अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे चौथा जो पेयर बनता है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 का। इसमें से मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात करेंगे। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल इस बार आ रहा है। 2009-19 की बात करें तो न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें से जो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7, ये वो 4 एग्जाम्पल्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर्स के अंदर। और उसके बाद जो एक्सरसाइज की बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 और 25, ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। और वैसे भी अगर बात करें न्यूमेरिकल की, तो मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, उसमें एग्जांपल ज्यादा आती हैं। एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल कम है लेकिन एग्जांपल ज्यादा है। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं और ये 2 न्यूमेरिकल है जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो जब आप इस चैप्टर को करें तो इन एग्जांपल के ऊपर ज्यादा फोकस करें, बाकी भी साथ साथ कीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11, जो कि चैप्टर नंबर 8 का पेयर है चैप्टर नंबर 11 में से। इसमें से ये 5 क्वेश्चन जो बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर काफी दफा आ चुके हैं। सबसे पहले बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय हाफ लाइफ मेथड। ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाउ इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग हाफ लाइफ मेथड या कैलकुलेट बाय हाफ लाइफ मेथड। तो ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। फिर सेकंड क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये काफी लेंथी क्वेश्चन बुक पे लिखा हुआ है लेकिन ये पूरा क्वेश्चन नहीं है एज इट इज। इसमें से वो कुछ फैक्टर पूछेगा, वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पूछ सकता है, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर पूछ सकता है, इफेक्ट ऑफ मतलब उसमें सरफेस एरिया है, लाइट है, तो वो कोई 2 या 3 फैक्टर पूछेगा। और ये भी बोर्ड्स के अंदर काफी बार रिपीट हो चुका है। आर्हीनियस इक्वेशन, मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन भी काफी दफा आ चुका है। आर्हीनियस इक्वेशन की पूरी कैलकुलेशन विद ग्राफ का नंबर है और ये वो क्वेश्चन है, ये भी काफी दफा बोर्ड्स के अंदर आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन जो 4 और 5 है, ये व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम क्या है और एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है और इसमें से कुछ इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। ये मैंने सबसे लास्ट पे इसलिए लिखा कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है एक दो बार, लेकिन इस क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन बड़े हैं। अगर आप देखें एक्सरसाइज के अंदर चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 16 और 17 वो टोटल जो है कैटलिस्ट के ऊपर बेस करता है। उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सारी हैं, इसकी टाइप्स सारी हैं। तो ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में कम इंपॉर्टेंट लेकिन शॉर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 उसके पार्ट्स बने हुए काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन के। तो लॉन्ग में भी एक दो बार, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस पूरे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है काफी जमा बनते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 के जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर बार बार रिपीट हो चुके हैं। थैंक यू।